Hi friends, welcome to the official presentation of Gateway to Dalal Street, also known as GTDS. ये हमारी कंपनी का लोगो है जो दर्शाता है उन दरवाजों को जिन्हें हमने इन्वेस्टर्स के लिए खोल दिया है ताकि वो अपने गोल्स के रास्ते पर अग्रसर हो सकें। हमारी कंपनी का टैगलाइन है योर ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट पार्टनर फॉर लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। महंगाई महंगाई वो दीमक है जो धीरे धीरे हमारे पैसे की खरीदने की क्षमता को कम करता जाता है। इंडिया में 2019 में महंगाई की दर थी 4.54%। 2020 में एस्टिमेटेड दर है 3.34%। इसका मतलब ये है कि 2019 में हम जितना सामान 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे उसी को खरीदने के लिए 2020 में हमें 1,03,340 रुपए देने होंगे। अगर 2019 से 2020 हम अपने पैसे को 8% रिटर्न के हिसाब से बढ़ा चुके थे, तो एक्चुअली इन्फ्लेशन के बाद में जो हमारा एक्चुअल रिटर्न होगा वो होगा 4.5%। महंगाई को हराने का केवल और केवल एकमात्र तरीका है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट विकल्प। महंगाई को मात देने का एक बेहतरीन विकल्प है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना। आइए रियल एस्टेट बिजनेस को करीब से समझें। सबसे पहले आप एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढें जो कि अंडर वैल्यूड हो, यानी जिसका मूल्यांकन कम किया गया हो। कोशिश करें आप कम से कम पॉसिबल कैश डाउन पेमेंट में उसे खरीदें। यदि उसको रिनोवेशन की आवश्यकता है तो वो करें। यदि उसे फुल फर्निश या सेमी फर्निश करने का आपका प्लान है तो वो करें। और फाइनली अब समय आता है अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने का। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आपकी खरीदी हुई कीमत से ज़्यादा पर उस प्रॉपर्टी को आप बेचें और मुनाफा कमाएं। दूसरा, उस प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम पे चढ़ाएं, यानी भाड़े पर चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा कि आपकी रेंटल इनकम आपके ईएमआईज को कवर कर सके। और फाइनली इस प्रोसेस को रिपीट करें। इस पॉइंट पर हमें बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बुक वैल्यू प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी कीमतों का सम है। ये कॉस्ट हो सकती हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, उसकी मटेरियल कॉस्ट, प्रॉपर्टी को फाइनेंसिंग करवाने की कॉस्ट, ब्रोकरेज चार्जेस, रिनोवेशन कॉस्ट, फुल फर्निश या सेमी फर्निश करने की कॉस्ट, यदि प्रॉपर्टी किसी प्रेफरेंशियल लोकेशन पे है तो वो कॉस्ट, पार्किंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्लब्स की मेंबरशिप कॉस्ट, सोसाइटी को देने वाली मेंटेनेंस और मंथली चार्जेस, डेवलपर द्वारा फायर सेफ्टी, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के सिविक एमिनिटीज चार्जेस, डेवलपर द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को पेड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, गवर्नमेंट को पेड स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, जीएसटी, सर्विस टैक्स और वैट। मार्केट वैल्यू वह कीमत है जो एक बायर और सेलर किसी प्रॉपर्टी के लिए एग्री करते हैं। जब यह डील हो जाती है तो यह मार्केट वैल्यू मार्केट प्राइस बन जाती है और आने वाली फ्यूचर सेल्स को इन्फ्लुएंस करती है। मार्केट प्राइस सप्लाई और डिमांड, प्रॉपर्टी की कंडीशन और इसी प्रकार की सिमिलर प्रॉपर्टीज किस रेट पर बिक चुकी हैं इस पर निर्भर करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वह कीमत है जो किसी प्रॉपर्टी की कॉम्पिटिटिव मार्केट में बेस्ड अपॉन उसके फीचर्स और बेनिफिट्स होनी चाहिए। यह भी अगेन सप्लाई और डिमांड और इस प्रकार की प्रॉपर्टी किस रेट पे बिक चुकी हैं इस पर निर्भर होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू एक सेलर के पर्सपेक्टिव से हमेशा एक बायर की वैल्यू से बराबर या ज्यादा होती है।
टू समराइज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको परचेज तब करना चाहिए जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो। सेल तब करना चाहिए जब इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो। ओवरऑल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेस टू बी इन। स्टिल कई लोग इसमें ऑपरेट नहीं करते हैं। इसकी कुछ प्रमुख कारण हैं। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। डाउन पेमेंट्स के लिए आपको साइजेबल अमाउंट में मनी चाहिए। बैंक से आपको फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स चाहिए। ये जनरली एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ आपको एग्जॉस्टिव लेवल पर रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। रिनोवेशन और रेंटिंग के लिए आपका पर्सनल टाइम भी इन्वॉल्व हो सकता है। महंगाई को मात देने का एक और बेहतरीन विकल्प है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आइए स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट दोनों को कंपेयर करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के फायदे, ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है, यानी यहाँ पर आप शेयर्स को आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ इतनी मात्रा में कैश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप एक शेयर को खरीदने या बेचने से भी शुरुआत कर सकते हैं। रियल एस्टेट के कंपैरिजन में यहाँ काफ़ी कम समय लगता है। यहाँ शेयर्स को खरीदने और बेचने से एसोसिएटेड जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी कम है। रिटर्न्स यहाँ कैपिटल अप्रिसिएशन या डिविडेंड इनकम के थ्रू जनरेट होती हैं। आप अलग अलग कंपनीज जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑपरेट करती हैं उसमें इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के कॉन्स यानी नुकसान, यह मार्केट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल यानी फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग नेचर की होने की वजह से यहाँ लोग अपने इमोशनल के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्रॉस यानी फायदे, यदि आपने किसी बैंक से लोन लेकर रेंटल इनकम जनरेट की है और वो आपके मॉर्गेज पेमेंट्स को कवर अप कर रही है तो इस कॉन्सेप्ट को हम फाइनेंशियली लेवरेजिंग कहते हैं। यहाँ आप अपने रिटर्न्स को अगेन कैपिटल अप्रिसिएशन या रेंटल इनकम के थ्रू जनरेट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कौन से यानी नुकसान, ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा इलिक्विड है, यानी आप आसानी से किसी भी रियल एस्टेट को खरीद या बेच नहीं सकते हैं। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समय और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा रिसर्च वर्क करना पड़ता है। जो मिनिमम अमाउंट यहाँ रिक्वायर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। रियल एस्टेट को खरीदने और बेचने से एसोसिएटेड जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आप रिपेयर्स और रेंटल्स को हैंडल कर रहे हैं तो इसमें आपका पर्सनल टाइम भी सेक्रीफाइस हो सकता है। प्लीज़ विजिट पार्ट 2 and part 3 videos of official investor presentation of GTDS। यहाँ हम GTDS की फ़िलोसफी, उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मोडस ऑपरेंडी, वेरियस फीस लाइक मैनेजमेंट फ़ी, परफॉर्मेंस फ़ी, हर्डल रेट, हाई वाटर मार्क वो कैसे हैंडल कर रहे हैं और क्या इंसेंटिव्स इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं उनके बारे में देखेंगे। थैंक यू।